हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिनय स्वागत करता हूं अपने चैनल माई स्टडी टाइम पर। दोस्तों 2023 इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल रहने वाला है। 2023 में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट समिट्स होस्ट करने वाले हैं। पहला है एससीओ और दूसरा है G20। इस दौरान बहुत सारे फॉरेन डेलीगेट्स इंडिया विजिट करेंगे और इंडिया को अपनी कल्चर, हेरिटेज और अचीवमेंट्स पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। एससीओ पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे G20 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों G20 या फिर ग्रुप ऑफ 20 एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। इंटर गवर्नमेंट कहने का मतलब है कि यहाँ पर गवर्नमेंट लेवल पर बातें होती हैं। तो जैसा कि नाम है G20 यानी कि इसमें 20 मेंबर्स हैं, जिसमें 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन। इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव है अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग। तो बेसिकली ये देखते हैं कि किस तरह से इकोनॉमिक इश्यूज को मैनेज करना है, किस तरह के स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस ना हो, और यदि कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आती है तो उसे कैसे डील करना है, किस तरह से वर्ल्ड में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। तो बेसिकली इन मुद्दों पर इनका फोकस रहता है। यह ग्रुप कितना इंपॉर्टेंट है इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये वर्ल्ड के 85% जीडीपी, 75% ग्लोबल ट्रेड, विश्व का 60% लैंड एरिया और विश्व का 2/3 पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं G20 के इतिहास की, पर उससे पहले हम G7 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि G7 ग्रुप के ही मदद से G20 लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों G7 की स्थापना 1973 में हुई थी। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए, जो कि उस समय के हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड और एडवांस्ड इकोनॉमीज थे, वे साथ आए और G7 की फॉर्मेशन की। इनका मुख्य उद्देश्य था उस समय की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को मिलकर टैकल करना, और बहुत हद तक वे कामयाब भी हुए। 1990 से लेकर 1998 के बीच में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, उसके बाद G7 ने डेवलपिंग कंट्रीज को भी अपने साथ जोड़ने का फैसला किया। तो दोस्तों 1997-98 की इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद 1999 में G7 की एक बैठक हुई वाशिंगटन डीसी में, और वहीं पर G20 को फॉर्मली स्टैब्लिश किया गया। कैनेडियन एकेडमिक एंड जर्नलिस्टिक सोर्सेस की माने तो G20 का आइडिया कनाडा और अमेरिका के तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर पॉल मार्टिन और लैरी समर्स का था। तो दोस्तों G20 में टोटल 20 मेंबर्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये G20 के मेंबर्स की पूरी लिस्ट है। इसमें 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिन्हें G20 के समिट्स में इनवाइट किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि G20 में किन किन मुद्दों पर बात की जाती है। तो दोस्तों जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, G20 का मेन फोकस रहता है वैश्विक अर्थव्यवस्था को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना, ताकि वर्ल्ड में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज को रोकना, एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंटी टेररिज्म, करप्शन जैसे मुद्दों पर भी बात की जाती है। अब हम बात करते हैं G20 के समिट्स की। तो दोस्तों इसकी पहली मीटिंग 15 से लेकर 16 दिसंबर 1999 में बर्लिन में हुई थी। 2008 की इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद यह डिसाइड किया गया कि G20 का समिट हर साल एटलीस्ट एक बार ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और मीटिंग में हर मेंबर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट, यानी कि जो भी हेड ऑफ स्टेट होंगे वो भी शामिल होंगे। यूरोपियन यूनियन को यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन सेंट्रल बैंक रिप्रेजेंट करता है। 2009 और 2010 में G20 के लीडर्स साल में दो बार मिले। 2009 में लंदन और पिट्सबर्ग में, और 2010 में टोरंटो और सोल में। 2011 में फ्रांस के प्रेसिडेंसी में G20 को होस्ट किया गया था, और उसके बाद से ही साल में इसे केवल एक ही बार होस्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि G20 काम कैसे करता है। तो दोस्तों G20 के काम को दो भागों में बांटा गया है। पहला है फाइनेंस ट्रैक और दूसरा है शेरपा ट्रैक। सबसे पहले फाइनेंस ट्रैक की बात करते हैं। तो दोस्तों फाइनेंस ट्रैक में बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, जिसे मेंबर कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर,
सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स और उनके डेप्यूटीज अटेंड करते हैं। ये मीटिंग्स पूरे साल में कई बार होती हैं। बेसिकली इन मीटिंग्स में इकोनॉमी, फाइनेंस और फिजिकल इश्यूज पर बात होती है। अब बात करते हैं शेरपा ट्रैक की, पर उससे पहले समझते हैं कि शेरपा क्या होता है। तो दोस्तों, G20 की प्रेसिडेंसी 1 साल के लिए होती है और इस दौरान बहुत सारी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करनी पड़ती हैं। अब हर मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट तो शामिल नहीं हो सकते हैं, तो सारी मेंबर कंट्रीज अपने अपने हेड ऑफ स्टेट्स के बिहाफ में एक पर्सन को अपॉइंट करती है, जो कि उनके बिहाफ में मीटिंग्स अटेंड करता है। इसी पर्सन को शेरपा बोला जाता है। शेरपा का काम केवल मीटिंग्स अटेंड करना ही नहीं, उसके अलावा उसकी सारी प्लानिंग और एग्जीक्यूशंस की भी होती है। अब बात करते हैं G20 के स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग की। तो दोस्तों, G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या फिर हेडक्वार्टर्स नहीं होता है। G20 का प्रेसिडेंसी हर साल मेंबर कंट्रीज के बीच में रोटेट करती है। G20 में एक सिस्टम है जिसे ट्रोइका बोला जाता है। बेसिकली इसमें 3 बातें होती हैं कि पिछला प्रेसिडेंसी किसका था, करंट प्रेसिडेंसी किसके पास है और अगली प्रेसिडेंसी किसको मिलेगी। दोस्तों, G20 की प्रेसिडेंसी चुनने के लिए जो 19 मेंबर कंट्रीज हैं, उन्हें 5 ग्रुप्स में बांट दिया जाता है और हर ग्रुप में मैक्सिमम 4 ही मेंबर्स हो सकते हैं। हर साल के लिए अलग अलग ग्रुप्स चुना जाता है और फिर उन्हीं ग्रुप्स में से कंट्रीज का सिलेक्शन होता है। इस सिस्टम को 2010 से फॉलो किया जा रहा है। G20 की प्रेसिडेंसी हर साल 1 दिसंबर से मिलती है और अगले साल के 30 नवंबर तक रहती है। तो दोस्तों, अंत में G20 समिट 2023 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। दोस्तों, 2023 का G20 समिट इंडिया होस्ट करेगा। इंडिया ने बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, स्पेन, सिंगापुर और यूएई को एज अ गेस्ट कंट्रीज इनवाइट किया है। इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी का थीम है वासुधैव कुटुंबकम। इसे महाउपनिषद से लिया गया है और इसका मतलब है कि संसार एक परिवार है। श्री अमिताभ कांत इस G20 समिट के शेरपा हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।